हेलो बच्चों, नमस्कार। अमोल जीनियस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रूपेंद्र आज क्लास 12th हिंदी मीडियम में स्थिर वैद्युत विभव के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। इधर देखें, सपोज करिए बिंदु O पर कोई सोर्स चार्ज धन Q आवेश रखा हुआ है। इसका अपना स्थिर विद्युत क्षेत्र होगा। इस विद्युत क्षेत्र में किसी अन्य आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो भी कार्य किया जाएगा उस कार्य का मापन हम करना चाहेंगे। अलग अलग बिंदु पर कार्य का मापन अलग अलग होगा, अर्थात अलग अलग बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के अलग अलग बिंदु पर विभव का मान भी कैसा होगा, अलग अलग होगा। यहाँ पर देखें, बिंदु O पर धन Q आवेश रखा है। ये इसका अपना विद्युत क्षेत्र है। जहाँ विद्युत क्षेत्र समाप्त होता है उसको हम अनंत शब्द नाम देते हैं। यहाँ कोई अन्य परीक्षण आवेश जिसको हम इकाई धन आवेश भी बोलते हैं, अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाया जाता है। बिंदु P पर हमको विभव ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र की बाउंड्री में सपोज करिए परीक्षण आवेश को बिंदु A पर लाते हैं। जैसे ही बिंदु A पर लाते हैं, विद्युत बल परीक्षण आवेश पर काम करने लगेगा। विद्युत बल मतलब वही धन Q आवेश के द्वारा परीक्षण आवेश पर लगाया गया विद्युत प्रतिकर्षण बल, जिसको हम विद्युत बल या कूलाम बल नाम देते हैं। तो जैसे ही बिंदु A पर परीक्षण आवेश को रखोगे तो ये परीक्षण आवेश प्रतिकर्षित होकर विद्युत क्षेत्र के बाहर जाएगा। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाना, बिंदु P तक लाना। इसके लिए हमको इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा और यही कार्य किसी बिंदु पर विभव का मापन होता है। सबसे पहले परीक्षण आवेश लाए। हमने बिंदु A की दूरी यहाँ से निर्धारित कर दी सोर्स चार्ज से, वो x है। जैसे ही बिंदु A पर परीक्षण आवेश आएगा, कूलम बल का मान हम ज्ञात कर लेंगे। अब बिंदु P तक हमको परीक्षण आवेश पे लाना है, परीक्षण आवेश को लाना है। अतः हम इस दूरी को कई छोटी छोटी दूरियों में बांट लेते हैं और एक छोटी दूरी के लिए कार्य की गणना कर लेते हैं और फिर समाकलन विधि से कार्य का मापन संपन्न किया जाता है। यहाँ पर परीक्षण आवेश को A से B तक बहुत ही छोटी दूरी तक लाएंगे और कार्य की गणना करेंगे। चित्र यहाँ बना हुआ है, समझ रहे हैं। O पर धन Q आवेश है। A और B के बीच की दूरी बहुत ही कम है, जिसको हमने dr लिया हुआ है। E पर वेक्टर का मतलब यह है विद्युत क्षेत्र की दिशा धन Q से बाहर की तरफ है और यहाँ देखिए Q0 अंदर की तरफ एरो का मतलब है हम परीक्षण आवेश को अनंत से अंदर की तरफ ला रहे हैं। बात समझ में आ गई होगी आपके। माना बिंदु O पर धन Q आवेश स्थित है। धन Q आवेश के विद्युत क्षेत्र में जब परीक्षण आवेश Q0 को लाया जाता है
यहाँ परीक्षण आवेश को हमने स्मॉल क्यू से और जीरो लगा के व्यक्त किया हुआ है, आप पहले मैं बता चुका हूँ। तो आवेश Q0 प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। अब विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर यदि परीक्षण आवेश को लाया जाए तो विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, जो मैं समझा के आया वो भी कार्य उस परीक्षण आवेश में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध बाहरी बल लगाकर परीक्षण आवेश Q0 को A से B तक लाने में किया गया कार्य, मतलब बहुत ही कम दूरी तक हम कार्य ज्ञात करेंगे। जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया हुआ था, बड़ा सिंपल है। यहाँ WAB बराबर समाकलन A से B तक, और यहाँ कार्य की परिभाषा हो गई, दो सदिशों का अदिश गुणन होता है बल और विस्थापन का। विद्युत बल हो गया F और विस्थापन मतलब बहुत कम दूरी है A से B तक की DR, ये दोनों सदिश होते हैं। और हम जानते हैं 11वीं में पढ़ के आए हैं कि कार्य जो है दो सदिश राशियों का अदिश गुणन होता है F डॉट DR। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, आपको दिमाग में आना चाहिए कि F तथा DR के बीच में कोण कितना है, 180 डिग्री, क्योंकि बल x धन x की दिशा में लग रहा है और विस्थापन हम ऋणात्मक x की दिशा में जा रहे हैं। परीक्षण आवेश को x की निगेटिव दिशा में लेके जा रहे हैं, तो विस्थापन और बल दोनों एक दूसरे कैसे हैं, विपरीत हैं, अर्थात कोण बन रहा है 180 डिग्री का। और दो सदिशों के अदिश गुणन की परिभाषा जानते हैं, F डॉट DR इक्वल टू F DR कॉस थीटा होता है। और थीटा की वैल्यू जब 180 रखोगे तो कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो ये वैल्यू जो आएगी वो क्या हो जाएगी, -F DR, अर्थात WAB बराबर माइनस समाकलन A से B Q0E इंटू DR। यहाँ पर हमने विद्युत बल का मान रख दिया F इक्वल टू Q0E। ये मैं पहले आपको बता के आया हूँ, इसी को हम कूलाम बल कहते हैं, F इक्वल टू Q0 इंटू E। यहाँ पर फिर से देखें आप, WAB अपॉन Q0 इक्वल टू E डॉट DR, ये देखिए समाकलन A से B। अब यहाँ पर मैंने E और DR के बीच में थीटा इक्वल टू 180 रखा, तो E DR कॉस 180 की वैल्यू हो जाएगी -1। ये रिजल्ट आया, माइनस समाकलन A से B E DR। ये बात आपकी समझ में आई होगी। और हमको इसी वैल्यू को निकालना था। अब भी हम A से B तक ले रहे हैं। अब यहाँ हम थोड़ा कॉन्सेप्ट को यहाँ थोड़ा सा चेंज करें। यदि परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाया जाए, अब यहाँ एक ही जगह हम क्या ले लें, अनंत ले लें, प्रारंभिक सीमा अनंत ले लें। तो अनंत से बिंदु B तक लाया जाए तो कुछ नहीं होगा, समाकलन की सीमा बदल जाएगी और हम लिखेंगे प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य। क्योंकि यहाँ Q0 को अपन डिवाइड कर रहे हैं ना, इसलिए बोला गया प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य WAB अपॉन Q0 इक्वल टू माइनस, और एक ही जगह क्या आ जाएगा, अनंत, अनंत से B E इंटू DR। ये रिजल्ट्स निकालना था हमको। यही प्रति एकांक आवेश पर किया गया कार्य
स्थिर वैद्युत विभव कहलाता है। और यहाँ से हमारी परिभाषा बन गई कि अर्थात एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। और सामान्य रूप से हम लिख सकते हैं V बराबर W/Q0। यही हमारी विद्युत विभव की एक सामान्यीकृत परिभाषा है, V बराबर W/Q0। विद्युत विभव का SI मात्रक देखिए, V बराबर W/Q0, ये हमने परिभाषा बनाए हुए है। यहाँ पर W कार्य है और कार्य का SI मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है, SI मात्रक कूलम। तो जूल प्रति कूलम, इसको नाम दिया गया वोल्ट। अर्थात विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलम, या फिर उसको क्या बोलेंगे, वोल्ट। विद्युत विभव का विमीय सूत्र देखिए, यह भी खाली स्थानों में आता रहता है कॉन्सेप्ट में। V बराबर W/Q, आप जानते हैं कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है, mL2T-2, बल गुणा विस्थापन, अपॉन आवेश का क्या होता है, A/T, क्योंकि आवेश बराबर क्या होता है, धारा गुणा समय, और धारा का होता है एम्पियर A, और समय को T से व्यक्त करते हैं। तो सॉल्व करके जो हमारा रिजल्ट आएगा, विमीय सूत्र mL2T-3A-1। अब यहाँ प्रकृति विद्युत विभव कैसी राशि है, यह वास्तव में क्या है, कार्य है। परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको हम विद्युत विभव कहते हैं। और कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है। अतः विद्युत विभव भी कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। धन्यवाद। विद्युत विभव के प्रकार एवं अन्य कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा।